नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की कर्मा वेब सीरीज की शुरुआत। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में एक आदमी कार में से डीजल निकालता है और बिल्डिंग के चारों तरफ डीजल डाल देता है। उस बिल्डिंग में एक आदमी चेयर में बंधा हुआ होता है। यहाँ पर बिल्डिंग को आग लगाकर वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी ही देर बाद उस बिल्डिंग के बाहर पुलिस ऑफिसर और फायर ब्रिगेड की टीम आ जाती है। फायर ब्रिगेड की टीम आग को बुझाने में कामयाब हो जाती है। उसके बाद पुलिस ऑफिसर बिल्डिंग के चारों तरफ की तलाशी लेते हैं। कुछ ही देर बाद एक पुलिस ऑफिसर को उस आदमी की जली हुई बॉडी मिलती है। पूरी बिल्डिंग में आग लगने के बावजूद भी वो आदमी अभी तक जिंदा था। जैसे ही ऑफिसर को पता चलता है ये आदमी अभी भी जिंदा है, उस आदमी की बुरी हालत देखकर ऑफिसर्स उस आदमी को हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं। ये आदमी रहता कहाँ है और इस आदमी का नाम क्या है, पुलिस ऑफिसर को कुछ भी पता नहीं होता। उस आदमी की बुरी हालत देखकर डॉक्टर उस आदमी को बिना आइडेंटिटी के बावजूद भी हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है। उनमें से एक डॉक्टर मॉर्फिन का इंजेक्शन देने की बात करता है, लेकिन तभी एक खूबसूरत सी लेडी डॉक्टर आती है और मॉर्फिन की इंजेक्शन देने को साफ मना कर देती है, क्योंकि इस इंजेक्शन से पेशेंट शॉक में जा सकता है। लेडी डॉक्टर उस आदमी को बोलती है तुम्हें थोड़ा दर्द सहना होगा और ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। ट्रीटमेंट के दौरान उस पेशेंट को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, पर वो ना डरे हुए हिम्मत से काम लेता है। अगली सुबह डॉक्टर उसे बताता है हमने पूरी कोशिश की, लेकिन पूरी तरीके से आपकी स्किन को ठीक न कर पाए और फेफड़ों में धुआं जाने के कारण हो सकता है पहले जैसी आपकी आवाज भी ना रहे। मतलब इस आग में जलने के कारण इस आदमी का चेहरा और आवाज दोनों ही चेंज हो गई थी। इस डॉक्टर को पता नहीं होता है कि इसकी बिना आइडेंटिटी जानने इसे एडमिट किया है। वो लेडी डॉक्टर से पूछता है इस पेशेंट का नाम क्या है। तभी पेशेंट बताता है मेरा नाम पार्क जाए योंग है। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन लेडी डॉक्टर यंग की हालत देखकर कुछ ज्यादा ही भावुक होती है। वो भी जाने लगती है। तभी यंग लेडी डॉक्टर को जान बचाने के लिए शुक्रिया करता है और हमें आगे इस आदमी के पास्ट के बारे में दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है यंग सिगरेट पीते हुए मोबाइल यूज कर रहा होता है। तभी उसे एक कॉल आता है। यंग उस कॉल को इग्नोर कर देता है और नहाने चला जाता है। यंग के फोन पर बार बार कॉलिंग आ रही थी, पर वो उस आदमी के कॉल को लगातार इग्नोर कर रहा था। वो आदमी अचानक से उसके घर के अंदर आ जाता है। इस आदमी ने यंग को 5 करोड़ रुपए दिए थे और यंग ने टाइम पर पैसे नहीं दिए। वो आदमी यंग को एक ही वार में बेहोश कर देता है और उसे लेकर अपने खुफिया ठिकाने में जाता है। उस खुफिया ठिकाने में हम देखते हैं डॉक्टर एक आदमी के ऑर्गन्स निकाल रहा है। थोड़ी देर बाद यंग को होश आ जाता है। यंग यह देख के काफी डर जाता है। यंग को पैसे देने वाला आदमी कहता है अगर तुमने मेरे पैसे वापस नहीं किए तो तुम्हारा हाल ऐसा ही होगा। उसके बाद वो आदमी यंग का मोबाइल छीनता है और उस फोन में 30 दिन का टाइमर सेट करता है और यंग को कहता है अगर तुमने मेरे पैसे 30 दिन में नहीं दिए तो मैं तुम्हारे ऑर्गन बेच के अपने पैसे वसूल कर लूंगा। यंग अब काफी डरा हुआ होता है। वो पैसों की अरेंजमेंट के लिए काफी परेशान होता है, क्योंकि 1 महीने के अंदर यंग ने पैसे नहीं दिए तो वो आदमी इसे मार देगा और वो रात को सो जाता है। सवेरे उठकर उसे लगता है ये सिर्फ एक सपना है। उसके बाद यंग अपना सेल फोन चेक करता है, उसे 30 दिन का टाइमर दिखता है। यह देखकर वो काफी ज्यादा परेशान होता है और कुछ देर बाद कंपनी में चला जाता है। उसे एक वर्कर स्टॉक मार्केट के बारे में पूछता है, क्योंकि यंग ने इस वर्कर के पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए हैं। वर्कर उससे स्टॉक में हुए लॉस के बारे में बात करता है। यंग पैसों को लेकर पहले ही बहुत टेंशन में था। वो वर्कर पर गुस्सा करता है। तभी यंग को कारखाने के अंदर से एक चीनी आदमी की आवाज आती है। इस चीनी आदमी को जॉब से निकाला गया है। वो मैनेजर से रिक्वेस्ट करता है, पर मैनेजर फिर भी उसे मना करता है। तो चीनी आदमी मैनेजर को मारने की कोशिश करता है। इस चीनी आदमी के हाथ पर एक टैटू बना होता है। यंग उस टैटू को गूगल पर चेक करता है। तभी यंग को उसके फादर का कॉल आता है। वो कॉल को रिसीव करता है और बताता है मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन हमें पता चलता है कॉल को एक अनजान आदमी ने उठाया है और यंग के फादर हॉस्पिटल में एडमिट है। ये सुन के यंग अपने फादर से मिलने हॉस्पिटल जाता है। आगे हम देखते हैं जिसने यंग के फादर का एक्सीडेंट किया था
इसी आदमी ने यंग को कॉल किया था और एक्सीडेंट के बारे में बताया था। यंग उस आदमी को लेकर हॉस्पिटल के बाहर आ जाता है और उससे ज्यादा पैसे लूटने की कोशिश करता है। वो कार के पास जाता है और कहता है, तुम्हारी कार तो बहुत ही ज्यादा डैमेज है और मेरे फादर को बहुत ही ज्यादा इंजरी हुई है। वो आदमी पुलिस केस की डर से यंग को $5 मिलियन देता है। यंग उन पैसों को लेकर अपने फादर के पास आ जाता है और यंग अपने फादर से झूठ बोलता है, वो आदमी मेरा ही दोस्त है, उसने सिर्फ $3 मिलियन ही दिए है। यंग के साथ जो कुछ भी हुआ है, यंग ने 1 महीने के अंदर पैसे वापस नहीं किए तो वो मारा जाएगा। यह बात वो अपने फादर को नहीं बताता और एक्सीडेंट करने वाले आदमी ने दिए पैसों में से 2000 रुपए रखने के बावजूद जो 3 मिलियन रुपए फादर को दिए थे वो भी वापस मांगता है। तभी यंग के फादर को मिलने एक 50-60 साल की लेडी आ जाती है और यंग उन दोनों पर नाजायज रिश्ते का आरोप लगाता है और यंग हॉस्पिटल से बाहर निकलकर कार एक्सीडेंट वाले आदमी से मिलता है और उसे फिर से 20 मिलियन रुपीस मांगता है। एक्सीडेंट करने वाले आदमी से पैसे लेके वो अपने फादर के घर आता है और अपने फादर को कॉल करके घर के गेट का पासवर्ड पूछता है और घर की तलाशी लेता है और कुछ पैसे चुरा लेता है और फादर की रखी रोलेक्स घड़ी को भी पहन लेता है। वहाँ से कुछ कपड़े लेकर हॉस्पिटल जाने लगता है। रास्ते में उसे 3 स्टूडेंट रोक देते हैं और उससे सिगरेट मांगते हैं। वो तीनों स्टूडेंट उसे मारने की कोशिश करते हैं पर यंग एक पत्थर उठाकर उन्हें भगा देता है और उस चीनी आदमी के हाथ में बने टैटू को मोबाइल में देखकर हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है। कुछ ही देर बाद वो तीनों लड़के दौड़ के वापस आते हैं और यंग के ऊपर एक जोरदार पंच मारते हैं और उससे सिगरेट का पैकेट छीनते हैं। वो तीनों लड़के घड़ी को भी चुराने की कोशिश करते हैं और यंग को वो लड़के बुरी तरह से पीटते हैं पर यंग रोलेक्स घड़ी को चुराने नहीं देता और कुछ ही देर बाद वो लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। आगे हम देखते हैं यंग हॉस्पिटल में एडमिट है। पुलिस ऑफिसर यंग को पूछता है, आपको किसने मारा? वो पुलिस ऑफिसर को कुछ भी नहीं बताता। तभी यंग के फादर पुलिस ऑफिसर से सीसीटीवी चेक करने की बात करते हैं। पुलिस ऑफिसर बताता है, आपके बेटे को जिस जगह मारा उस जगह सीसीटीवी कैमरे नहीं है, उस रोड पर सीसीटीवी कैमरे नहीं है। ये सोचकर यंग एक प्लान बनाता है। वो अपने कंपनी के एक दोस्त को कॉल करता है और चीनी आदमी का नंबर मांगता है। चीनी आदमी को कॉल करके उससे मिलने के लिए चला जाता है क्योंकि एक्सीडेंट में उसके फादर की हत्या होने से 500 मिलियन रुपीस मिलने वाले थे। आगे हम देखते हैं यंग अपने फादर को मारने की चीनी आदमी को सुपारी दे रहा है और यंग इंश्योरेंस के पैसों में से 30% चीनी आदमी को देने की बात करता है और चीनी आदमी मर्डर के लिए मान जाता है। यंग चीनी आदमी को बताता है, तुम्हें बस कार से टक्कर मारकर वहाँ से निकल जाना है और बॉडी को वही रास्ते में ही छोड़ना है क्योंकि उस एरिया में सीसीटीवी कैमरे नहीं है तो हमारे लिए इस प्लान को सक्सेसफुल करना और भी आसान होगा। और यंग वहाँ से निकल जाता है। अगली सुबह हम यंग को हॉस्पिटल में देखते हैं। तभी चीनी आदमी आकर चेयर पर बैठ जाता है। यंग एक कागज पे लिखकर चीनी आदमी को बाहर आने को कहता है। चीनी आदमी बाहर आने पर यंग उस पर गुस्सा होता है। यंग चीनी आदमी से कहता है, तुम्हें इस तरह से मुझसे मिलना नहीं है, इससे हम पर शक आ सकता है। यंग ने चीनी आदमी को इंश्योरेंस के बारे में झूठ बोला था। इंश्योरेंस के 500 मिलियन नहीं बल्कि 1000 करोड़ रुपए मिलने वाले थे। चीनी आदमी यंग से 30% की बात करता है। यंग मान जाता है पर यंग चीनी आदमी को 1 भी रुपया देने वाला नहीं था। और आगे यंग रात को अपने कंपनी के दोस्त को कॉल करता है। यंग अब काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसके फादर के मरने के बाद उसे इंश्योरेंस के पैसे मिलने वाले थे। यंग पूरी नाइट निकालने के लिए 2 लड़कियों का अरेंजमेंट भी करता है। वो अपनी पूरी नाइट फादर के शहर से बाहर निकालना चाहता है ताकि उस पर पुलिस ऑफिसर शक न कर सके और अगली सुबह अपने फादर के मौत के कॉल का वेट करता है। उसे पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है। यंग ऑफिसर से मिलने चला जाता है। ऑफिसर यंग को उसके फादर की बॉडी दिखाते हैं। यंग ऑफिसर के सामने फूट फूट के रोता है। ऑफिसर यंग को बताता है, आपके फादर को किसी ने मारा है। यंग ये सुनने के बाद रोने का नाटक करता है और कहता है, आप इतने यकीन के साथ कैसे बता सकते हो कि ये एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक मर्डर है। ऑफिसर यंग को बताता है, हमारे पास एक आई विटनेस है। ये वही लेडी थी जो हॉस्पिटल में यंग के फादर को मिलने आई थी। ऑफिसर यंग को बताता है, औरतों और आपके फादर की लाश हमें जंगलों में मिली है। ये सुन के यंग फूट फूट के रोने लगता है। इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म होता है।